विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए दर्शकों, हमें कुंडली के सप्तम भाव या सप्तम भाव के स्वामी पर बहुत अधिक ध्यान देना होता है। आज की वीडियो इसी से संबंधित है कि अगर आपकी कुंडली के 7th हाउस के अंदर राहु ग्रह और गुरु ग्रह दोनों साथ साथ बैठे हैं, यानी कि युति बनाकर बैठे हैं, तो वैवाहिक जीवन की शुरुआत में आपको क्या ध्यान रखना है, या ऐसे कहूँगा, विवाह से पहले भी राहु और गुरु ग्रह की युति आपके ऊपर क्या प्रभाव देती है जो आपकी मैरिज लाइफ से संबंधित है, और विवाह के बाद यानी जिनका विवाह हो चुका है उनके ऊपर भी राहु और गुरु की युति क्या प्रभाव देती है। दर्शकों, ऐसे ही ग्रहों की युति आपस में प्रभाव देती हैं अगर कहीं किसी अन्य भाव में बैठे हों तो। सभी की वीडियोस हैं हमारे इस चैनल पर। आपको सिर्फ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे, पर अगर आप प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आते हैं हमारे चैनल के, तो आपको बहुत अधिक जानकारी मिलेगी। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहले इस बात पर विचार कीजिए कि राहु और गुरु दोनों ग्रह आपकी कुंडली में 7th हाउस में बैठे हैं। इसका मतलब कुंडली के बहुत सारे हाउसेस को कवर कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे भाव और घरों को कवर कर रहे हैं। और अगर उसको सेकेंडरी लेवल पे भी रखा जाए तो ये तो कंफर्म है कि कुंडली का सप्तम भाव और कुंडली का लगन भाव, यह दोनों तो बिल्कुल कवर हो गए अगर जन्मपत्री में राहु और गुरु 7th में बैठे हैं। इसका मतलब विवाह से पहले भी वैवाहिक जीवन से संबंधित आपके व्यक्तित्व पर ये दोनों ग्रह बहुत अधिक प्रभाव देंगे। यही कारण है दर्शकों कि राहु और गुरु ग्रह को समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर आपकी मैरिज लाइफ से रिलेटेड वह आपसे चाहते क्या हैं। देखिए, राहु ग्रह का काम क्या होता है, वह किसी ना किसी तरह आपके ऊपर एक भ्रम जाल डालते रहते हैं, यानी भ्रमित करते रहते हैं। लेकिन फिर भी राहु ग्रह का दिया हुआ ज्ञान बहुत अलग तरह का होता है। गुरु ग्रह को तो सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, यानी कि आपकी कुंडली के शादी वाली जगह सप्तम भाव 7th हाउस में गुरु ग्रह बैठे हैं, लेकिन राहु ग्रह भी अपना भ्रम जाल डालते रहते हैं। इसी के कारण आप लोगों को शादी होने से पहले, यानी उस समय जब आप कोई मित्रता करते हैं, प्रेम संबंधों में आते हैं, या फिर शादी के लिए जीवन साथी की तलाश करते हैं, तो यह दोनों ग्रह आपको भ्रमित करते रहते हैं। आप कहेंगे, आचार्य जी, अभी तो आप कह रहे थे कि राहु ग्रह भ्रमित करते हैं, अब आप कह रहे हैं दोनों ग्रह भ्रमित करते हैं। याद रखिए दर्शकों, जैसी संगति बैठिए वैसा ही फल होए। कहने का तात्पर्य, गुरु ग्रह अपनी शुभ स्थिति खोएंगे नहीं, लेकिन बीच बीच में वह राहु ग्रह की तरह आपकी परीक्षाएं लेते रहेंगे, आपको भ्रम की स्थिति में डालकर। यानी आप जीवन साथी के चुनाव के लिए जा रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि आप कैसा जीवन साथी चाहते हैं। यानी आपके फैमिली मेंबर्स आपसे पूछेंगे चाहते क्या हो, तो राहु गुरु ग्रह की युति वाला व्यक्ति सोचने में लग जाएगा। सही बताऊं तो क्लैरिफाइड मैसेज ही नहीं दे पाएगा कि हाँ हम चाहते क्या हैं। वो जर्नल शब्द इस्तेमाल शुरू कर देगा कि मेंटल कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, हम दोनों एक दूसरे को समझ सकें, हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रह सकें। ये तो सभी सोचते हैं दर्शकों, लेकिन हर किसी की कोई स्पेशल क्वेरी भी तो होती है, स्पेशल डिमांड्स भी तो होती हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में इस तरह से आगे बढ़ना है तो हमें इसी तरह का जीवन साथी ठीक रहेगा, या फिर हमारी सोच ही ऐसी है तो हमें इस तरह का जीवन साथी ठीक रहेगा। आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि राहु और गुरु ग्रह दोनों 7th में बैठ के लगन को भी तो देख रहे हैं, यानी कि आपको खुद देख रहे हैं। इसी कारण बचपन, यानी कि बचपन के थोड़े से आगे की एज से ही यह दोनों ग्रह आपके अंदर एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं जिसके कारण आप किसी अन्य व्यक्तियों के प्रति थोड़ा आकर्षित जल्दी हो जाते हैं। यह स्कूल में भी हो सकता है, कॉलेज में भी हो सकता है, और मैंने अन्य व्यक्ति बोला है, आपके साथ पढ़ने वाले व्यक्ति नहीं बोला। उनके प्रति तो मित्रता हो ही सकती है जो प्रेम में तब्दील हो जाए, लेकिन कुछ अन्य व्यक्ति जिनके प्रति आप इतना आकर्षित हो जाएं कि आपको लगे आप उनसे प्रेम कर रहे हैं, लेकिन दुविधा ये है कि उनके साथ
संबंध बनाए नहीं जा सकते, रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर सकते। पर आप क्या करें, आपके मन में तो राहु और गुरु ने ये भर दिया कि आप उनसे प्रेम करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? भ्रम जाल यंग एज से ही डालना शुरू कर देते हैं। सिर्फ रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं आज, मैं काम धंधे की कोई बात नहीं कर रहा, धन संपत्ति की कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ प्रेम संबंधों की, विवाह की, वैवाहिक जीवन की बात कर रहा हूं। तो उसकी फील आपको बहुत जल्दी देते हैं, मांग, डिमांड बहुत जल्दी क्रिएट कर देते हैं राहु और गुरु ग्रह। इसलिए रिलेशनशिप में आते ही कहीं ना कहीं आप अपने मित्रों के प्रति भी एक दुविधा में आ जाते हैं कि हमारे मित्र सही में हमसे प्यार कर रहे हैं या नहीं, कहीं कोई किसी मतलब से तो हमसे नहीं जुड़ा हुआ। ये जो राहु ग्रह है ना, ये इसी तरह की स्थिति उत्पन्न करते हैं और गुरु ग्रह उस समय चुपचाप होकर बैठ जाते हैं। आप कहेंगे फिर गुरु ग्रह कर क्या रहे हैं आचार्य जी? वह आपको एक अलग तरह की गतिविधि दे रहे हैं जिस पर आपको बहुत अधिक ध्यान देना है। गुरु ग्रह आपको चुपचाप इच्छा शक्ति देते रहते हैं। गुरु ग्रह चुपचाप आपकी सुरक्षा करते रहते हैं जिससे आपके चरित्र पर कोई उंगलियां ना उठा पाए। तो आपको भी ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से मर्यादा से बाहर नहीं आना है, क्योंकि राहु और गुरु की युति दोनों मिलकर थोड़ा बहुत कभी कभी राहु के प्रभाव को बढ़ा देती हैं और वह आपको प्रेरित करता है, छोड़ो मर्यादा, छोड़ो समाज, प्यार ही सब कुछ होता है, हमें तो आगे बढ़ जाना है, सावधान रहना। ये सब बातें मैं शादी से पहले की कह रहा हूँ। वैसे शादी के बाद भी कुछ इफेक्ट तो पड़ता ही है ऐसी बातों का, पर वो थोड़ी देर में करेंगे। तो इसका मतलब ये रहा कि विवाह से पहले जो प्रेम संबंध होते हैं उनको बहुत लॉन्ग टर्म तक चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर लॉन्ग टर्म तक चल जाएं तो एक और दुविधा हो जाती है, वो मैरिज में कन्वर्ट होने में बड़ी परेशानी करते हैं। यानी यह किसी भी डिसीजन को एक बार में सही तरह से लेने ही नहीं देते हैं। यही इनका एक कंफ्यूजन है। करें क्या फिर? दर्शकों, यहाँ पर अपने आप को स्टेप बाय स्टेप सोचिए कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं। जबकि आप दूसरों को नहीं बता पाते हैं, पर खुद इत्मीनान से सोचिए कि आपको अपने जीवन साथी में एक ही चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपको साथ देने वाला जीवन साथी चाहिए। आप कहेंगे ये तो आचार्य जी सबको चाहिए, आपको ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि राहु गुरु की युति आपको बार बार ये डिमांड पैदा करवाती है कि जो जीवन साथी पूरी तरह से आपका साथ देगा वही आपके साथ चल पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ समाज की अलग अलग व्यवस्थाओं में लोग आपको बहुत गलत समझते हैं। कुछ लोग आप पर उंगलियां उठा चुके होते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि आप धोखा देते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि आप गलत करते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि आप सेल्फिश हैं। अगर इतनी सारी बातें होने वाले जीवन साथी के कानों में पड़ जाएं तो वो तो दुविधा में आ जाए ना। लेकिन जो दुविधा में ना आए, जो शंका ना करे, जिस व्यक्ति को स्वयं पर भरोसा हो और हम पर भरोसा करे, वो आपके साथ सही मायने में साथ निभाने वाला व्यक्ति हो सकता है। तो मेरी बात समझे दर्शकों, जो लोग जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं या फिर प्रेम संबंधों में इस समय हैं, उन्हें ध्यान रखना है कि साथ बड़ी बात है। अगर साथ नहीं दे रहा ना व्यक्ति आपका, आप कर ही शंकाएं कर रहा है, सवाल जवाब ज़्यादा कर रहा है, आप क्लैरिफाई कर रहे हैं फिर भी मान नहीं रहा, तो अपनी जो डाउट्स हैं ना उनको इग्नोर मत करना। ये रिश्ता नहीं चलेगा दर्शकों, इसलिए याद रखना मेरी इस बात को, और फिर उसके बाद ही विवाह का निर्णय लेना। चलिए, ये बातें तो राहु और गुरु ग्रह जो साथ बैठकर विवाह से पहले संबंधों में करते हैं उसकी हो गई। अब शादी हो गई जिनकी, तो शादी के बाद क्या होगा? देखिए, ग्रह अपनी परिस्थिति छोड़ता नहीं है। ग्रह तो वैसा ही है आपकी कुंडली में जैसा पहले था, पर जो जिंदगी की परिस्थितियां हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, वो चेंज हो जाती हैं। यानी अब शादी के बाद जैसा कि जीवन साथी के साथ सामाजिक प्रक्रिया को लेकर चलना है, तब भी राहु और गुरु ग्रह क्या करेंगे? आपके जीवन साथी से जुड़े हुए लोग जो होंगे ना, उनके प्रति आपके मन में दुविधा और शंका पैदा कर देंगे। आपको कभी ससुराल पक्ष से कुछ शिकायतें होंगी, उसके कारण अपने जीवन साथी से शिकायतें होंगी, और बहुत बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी बातें होंगी जो राहु ग्रह चुपचाप आपके मन में डाल देंगे, जिसे हम कहते हैं ना कि डाउट का, शंका का बीज बोने की कोशिश करेंगे राहु ग्रह।
आपको क्या करना है, यहाँ पर गुरु ग्रह का ही यूज करना है। युति दोनों की है, मुझे मानता हूं ये बात, लेकिन दर्शकों दोनों अलग अलग जगहों पर कभी कभी अलग अलग तरह से प्रभाव देने के लिए भी प्रेरित करते हैं, यानी इंडिविजुअली भी वो ग्रह अपना प्रभाव खो नहीं रहा है। इसका मतलब आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने जीवन साथी का साथ देना है और सारी बातें खुल के करनी है। आपको जासूस नहीं बनना है, आपको जासूसी नहीं करनी है। आपको जब लग रहा है तो सीधी बात बोलो, क्योंकि राहु और गुरु ग्रह सीधी बात नहीं बोलने देते हैं। वह डाउट्स को, शंकाओं को बढ़ाते चले जाते हैं। और ये बात मैं सिर्फ चरित्र की नहीं कर रहा, बहुत सी बातें होती हैं। आपको यही डाउट हो जाएगा कि आपका जीवन साथी शायद आपके प्रति उतना प्रेम नहीं रख पा रहा, आपका जीवन साथी आपके प्रति शायद उतनी डेडिकेशन नहीं रख पा रहा, और आपको ये भी नहीं लगेगा कि किसी और को प्रेम कर रहा है या किसी और को डेडिकेशन कर रहा है। बस कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि हमारे साथ इतना प्रेम क्यों नहीं कर पा रहा, हम तो फुली डेडिकेटेड है अपने जीवन साथी के साथ। यानी शंका का बीज किसी वजह से ये ग्रह शादी के बाद बो देते हैं। आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से करनी आनी चाहिए। अगर आप कोई मजाक भी कर रहे हैं तो भी उसका क्लैरिफिकेशन देना आना चाहिए। बात को हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो से कनेक्ट नहीं करते। ध्यान रखो, जिनके 7th हाउस में राहु गुरु ग्रह हैं, आपको अपने जीवन साथी को क्लैरिफाइड करना ही पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप सोचेंगे क्या बात बात पे हम अपने लाइफ पार्टनर को बताते रहें, बताना पड़ेगा। गृहस्थी को सुखी से बिताना है। कहने का मतलब राहु और गुरु ग्रह की युति आपका इसी रूप में एग्जाम लेंगे। क्या जीवन साथी साथ देगा? देना तो चाहता है दर्शकों, लेकिन आपके अपने अनुभव थोड़ी सी गड़बड़ी कर बैठते हैं। तो उन अनुभवों को लाइफ पार्टनर पर अप्लाई मत करो, पब्लिक पर करो, समाज पे करो, रिश्तेदारों पे करो, पर लाइफ पार्टनर पर अप्लाई मत करो। क्योंकि राहु गुरु ग्रह लगन को देखने के कारण आपकी ज़िंदगी के अनुभव बड़े अलग अलग देते हैं। आपको थोड़ी सी कुसंगति वाले लोग भी मिलते हैं और आपको लगता है कि किस तरह का चरित्र है इस दुनिया का। ये बात अपने लाइफ पार्टनर पर शंका की दृष्टि से मत रखा करो, ये मैं सलाह दूंगा। और डाउट है, सवाल है, कोई और इवेंट है तो बात कर लो। अच्छा, राहु और गुरु ग्रह वैवाहिक जीवन में मेंटल कंपैटिबिलिटी में भी एक बात करते हैं, यानी आप दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद किस तरह के बनाएंगे। आप दोनों बात एक ही करेंगे, लेकिन करने का अंदाज अलग हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसे ऐसे सोचो जैसे एक राउंड अबाउट है, यानी कि जो चौराहे पर गोल चक्कर होता है ना, वो। आप क्या करेंगे? आप कहेंगे मुझे लेफ्ट साइड से जाना है, आपका जीवन साथी कहेगा मुझे राइट साइड से जाना है। पर सोचिए तो सही, दोनों इधर लेफ्ट से जाएं और राइट से जाएं, पहुंचना तो सामने ही चाहते हैं। यहाँ पर आपके दिमाग को आपको खोलना पड़ेगा। जिद नहीं करनी होगी कि वो भी आपके साथ इधर से ही जाए, फ्रीडम देना पड़ेगा। यानी राहु और गुरु ग्रह की युति कुछ ऐसी असमंजस की स्थिति पैदा करते हैं कि आपके जीवन साथी की कई बार फ्रीडम छिन जाती है और आपको पता भी नहीं लगता। मैं क्लियर कर दूं इस बात को, आप अपने ही साथ जाने के लिए इसलिए नहीं कह रहे कि आप अपने जीवन साथी पे शक कर रहे हैं। आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप एक्स्ट्रा कॉशियस हैं, एक्स्ट्रा केयर हैं। लेकिन दर्शकों, एक्स्ट्रा केयर के चक्कर में सामने वाले की आज़ादी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, उसे फ्रीडम होना चाहिए, जिससे वह आपका लंबे समय तक पूरी तरह से विश्वास करके ज़िंदगी में साथ दे। लंबे समय का मतलब यह है पूरी ज़िंदगी साथ दे। तो राहु गुरु की युति वालों को सबसे बड़ी बात यही है कि हमें राहु की इंटेंसिटी को कम रखना है और गुरु की इंटेंसिटी को बढ़ाना है। यानी कि विश्वास, प्रेम बढ़ाना है, कन्फ्यूजन्स को कम करना है। और ये तभी हो सकता है जब आप स्पष्ट रूप से बात करें। एक और बात, राहु और गुरु की युति कभी कभी आपको ये प्रेरित कर देती है नेगेटिव अंदाज से कि आप पैसे को गलत इन्वेस्ट करें। इसका वैवाहिक जीवन से क्या संबंध? बिल्कुल संबंध है दर्शकों। जब पैसे को 2 दूनी 4 के चक्कर में बढ़ाने में लगोगे और लॉस करोगे, ये मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है, ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या परिवार पर बुरा असर नहीं पड़ेगा? कहीं भी पैसा आपका बर्बाद हो गया जिसका आप जवाब ही नहीं दे सकते कि ये ऐसा किया क्यों, तो फिर घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार पूछेंगे।
इसके कारण आपके और आपके जीवन साथी के बीच में मतभेद हो सकते हैं। तो इसलिए इस चक्कर में ही मत लगो। कहने का मतलब यह पैसा जो छुपा कर लगाना पड़े, वहां पर सावधान हो जाना राहु और गुरु वालों। इसके कारण वैवाहिक जीवन में तनाव आता है। और एक चीज बहुत अच्छी आप कर सकते हैं कि राहु और गुरु की युति सप्तम भाव में है, तो छोटी छोटी यात्राएं किया करो अपने जीवन साथी के साथ, बहुत लाभ मिलेगा। बहुत ज़्यादा फैमिली को लेके ग्रोथ होगी और बहुत ज़्यादा दोनों का आपसी सामंजस्य बढ़ेगा। यानी कभी अगर बहुत ज़्यादा गर्मजोशी हो जाए तो उस समय चुपचाप ट्रैवलिंग पर निकल जाओ, किसी शॉर्ट डिस्टेंस की। आप कहेंगे आचार्य जी, जब इतनी गंभीरता हो रही है, इतनी नाराज़गी हो रही है, एकदम लड़ाई चल रही है ओपनली, तब कैसे निकल जाएं? कोशिश तो करके देखो। राहु और गुरु साथ हैं, यानी कि गुरु और राहु साथ हैं, तो गुरु भी तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, रास्ता निकाल देंगे। पर ध्यान रखना दर्शकों, आपकी कुंडली में ये दिक्कत है। आप अपने जीवन साथी का साथ छोड़ के अगर कुछ अन्य लोगों के साथ गए तो दिक्कत हो जाएगी। इग्नोर मत करना, वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए जीवन साथी की, नहीं तो फिर जो मैं ये राहु और गुरु ग्रह की युति का थोड़ा बहुत पॉजिटिव एंगल बता रहा हूँ वो ख़त्म, पूरा नेगेटिव एंगल जनरेट हो जाएगा अगर आपने औरों को समय दिया और जीवन साथी को शून्य समय दिया। संबंध टूट जाएंगे और अकेले रह जाओगे। दर्शकों, सरलता से बताने की कोशिश करी है। पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करना, और ऐसे ही हमारी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो ग्रहों की युति से संबंधित हैं। उसके लिए प्लेलिस्ट सेक्शन पर आइए चैनल को सब्सक्राइब करके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।